अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक़ अपने यूट्यूब चैनल के साथ हाजिर ख़िदमत है। जैसे मैंने कल का बता दिया था आपको, मरियम नवाज़ की ज़मानत वापसी की, मनसूखी की बजाय ज़मानत वापसी की दरख्वास्त, कुछ नहीं होना उसमें और नैब वक्त लेगा और एडजर्नमेंट डिटेल में अभी बताता हूँ थोड़ी देर में, बाद में दूसरे वक्फे में दूसरे हिस्से में मैं बताऊँगा। दूसरा इशू जो बड़ा अहम है वो बड़ा पहले हिस्से में डिस्कस करने वाली बात इसलिए है कि उस्मान बुज़दार के लिए हालात बहुत मुश्किल हैं। उस्मान बुज़दार इस्लामाबाद में मौजूद हैं और उनके पीछे जो तहरीकी अदम एतमाद लेना या उस हुकूमत को गिराने के हवाले से साजिशी थ्योरी कह लें या इवन अदरवाइज़ भी कह लें कि PTI के अंदर भी तोड़ फोड़ वाज़ेह तौर पर सामने आ चुकी है। और ये सारा काम अब खुल के कैसे सामने आया? बिलावल भुट्टो ने तो आपके सामने बात टेकअप कर ली थी और उन्होंने कह दिया था कि हमज़ा पहली चॉइस हैं, फिर काफ लीग की बात की थी और 25 से 30 कारकुनान के MPAs वगैरह का कहा था कि वो उनके साथ हैं। जहांगीर तरीन आज गुस्से में भी नहीं थे, प्यार में भी थे, आप जो मर्ज़ी आप कह दें। और उसमें सबसे बड़ी बात जो है, कल ट्वीट चलता रहा शैला रज़ा का कि मखदूम अहमद महमूद से मुलाकात हुई, असफ़ अली ज़रदारी से जहांगीर तरीन मिलेंगे। ये सियासत का एक अनोखा खेल है और हम भी कौम और सारे इसको बहुत बड़ा है, कोई अप्रिसिएशन दे रहे होते हैं। भाई एक बंदे के खिलाफ अगर इंक्वायरी अगर इस तरह पार्टियां बदल रहा है तो हमें उसे कंडेम करना चाहिए, लेकिन हम कह रहे हो कि बहुत बड़ा कोई यानी गवर्नमेंट को गिराने के चक्कर में हालात में हम उसको बड़ा सपोर्ट करते हैं। ये रवैया बदलना चाहिए। जहांगीर तरीन ने उस ट्वीट को बहरहाल डिनाई कर दिया। 3 FIRओं का बड़ा वाज़ेह तौर पर कहा है जाली बैंक अकाउंट्स के हवाले से। बैंकिंग कोड में आज आए, जज साहब नहीं थे, मुतलका जो जज साहब है ना वो आज छुट्टी पे थे। 10 अप्रैल के लिए इंटरम ज़मानत की डेट पड़ गई, जो कच्ची ज़मानत हम इसे कहते हैं। और जहांगीर तरीन और उनका बेटा अली तरीन पेश हुए हैं। यहाँ आने से पहले जो है जहांगीर तरीन को सपोर्ट करने के लिए PTI के अपने जो बंदे हैं, ख़ास तौर पर राजा रियाज, वो गालबन उनके साथ मौजूद थे। और ये सारे लोग MNS भी, MP और वज़ीर आला के मशीर भी जहांगीर तरीन के साथ मौजूद थे। गुलाम बीबी भरवाना MP हैं, गुलाम अहमद लाली और राजा रियाज हैं, सूबाई वज़ीर नौमान लंगड़ियाल, MPA जवार वड़ाइच, नज़ीर बलोच, असलम बरवाना, ताहिर रंधावा, इफ्तिखार गोंदल, गुलाम रसूल संगा, सलमान नईम और टिकट होल्डर सजाद अनवर भी मौजूद। मुशीर वज़ीर आला पंजाब अब्दुल रही दस्ती, अमीर मोहम्मद ख़ान ने जहांगीर तरीन को अपनी हमायत का यकीन दिलाया। तो बाज़ार चल रहा है, बोलियां लग रही हैं, लोग बिक रहे हैं और ये क्या कुछ होना है ये सारा आपको आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। लग यही रहा है कि उस्मान बुज़दार के लिए हालात ज़रा बुरे हैं। वैसे भी उस्मान बुज़दार को असूली तौर पर पहले दिन से मैं तो मुखालिफ हूँ उनका, कि इतनी कमज़ोर गवर्नमेंट पंजाब में। वो ठीक है, इमरान खान ने यानी शहबाज शरीफ का मुकाबला एक ऐसे आदमी से किया जो बहुत निचले एरिया से आया था, जिसको सियासत का पता नहीं था। वो थर्ड क्लास का लफ्ज़ ना भी ऐड करें तो, लेकिन उसे मुरा के उसका कंपैरिजन जो है ना शहबाज शरीफ का ऐसे आदमी से, वो अपनी जगह सोच है। उन्होंने ईमानदारी से देखा कि ऐसा बंदा हो जो ईमानदार हो, जो उन चीज़ों को बेहतर कर सके। ये भी उनकी एक अच्छी काविश और कोशिश थी, लेकिन ये नहीं पता था कि ये उस्मान बुज़दार के आसपास लोग पैसा बना रहे हैं। ये आप ज़हन में रख लें। और बड़ी क्लियरली चीज़ों में क्या बैठा हूँ यहाँ। लेकिन एक बात बड़ी है जो तकलीफ़ है कि जहांगीर तरीन ठीक है, उन्होंने माली करप्शन में, चलें आप कह सकते हैं मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व है। सिर्फ वो अकेले नहीं, 80 शुगर मिले हैं। तो जो बिल्कुल साइड पे रख देना, ये कोई यानी मॉरल के वो स्टैंडर्ड तरीके इंसाफ करके, लेकिन वो सियासत में अपने लिए मसाइल पैदा कर रही है। सियासत में उनके साथ मेल जोल रहना चाहिए, ये अपनी जगह बात है। यानी ये जो मेल जोल ख़त्म कर देने वाला है, डैट में क्रिएटिव प्रॉब्लम्स, ये मसाइल पैदा कर सकता है। मैं सियासी बात कर रहा हूँ, इसको मोरालिटी में मत लीजिएगा खुदारा। मेरा मकसद ये नहीं है कि आप तक ये सारी चीज़ें मैं लेकर जाऊँ और आपको मैं
बताऊं, मेरा मकसद सिर्फ इतना है कि जहांगीर तरीन आने वाले दिनों में इमरान के लिए या उनका ग्रुप इमरान के लिए मसाइल पैदा कर सकता है इमरान खान के, यानी वो उस्मान मुज़ार की शक्ल में हो। वफाक में भी आपको पता बड़ी थिन मेजॉरिटी मौजूद है। और आसानी के लिए मैं आपको बताता चलता हूँ, 371 सीटें हैं सूबा पंजाब की, 3 अभी खाली पड़ी हैं। इलेक्शन होंगे जब देखी जाएगा, 368 पे इमरान मौजूद है और 186 सादा अक्सरियत बनती है। 181 PTI के हैं, 10 पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ चौधरी परवेज़ लाई वगैरह के, 4 आज़ाद हैं, 1 राय हक का है। तो 196 की तादाद उनके पास मौजूद है, यानी 186 से बहुत आगे की 10 सीटें ज़्यादा हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास 165 हैं और 7 पीपल्स पार्टी की हैं, 172 हैं सीटें उनके पास। तो क्लोज़ लिंक है सारा। बड़ी आसानी से अगर गिराना हो तो हुकूमत, अगर पंजाब की हुकूमत गिरती है तो इमरान खान के लिए बड़े मसाइल पैदा होंगे। उसकी बजाय उन्हें चाहिए कि अपने तय खुद बैठकर उस्मान मुज़ार को हटा के बाकी टेन्योर के लिए नया वज़ीर ले आएँ, जो एडमिनिस्ट्रेटिवली बेहतर हो, जो चीज़ों को हैंडल कर सके, चीज़ों को आसानी से लेकर चल सके। आज जैसे मैंने आपको कहा था मरीम नवाज़ साहब के हवाले से, नवाज़ साहिबा नहीं साहब, मरीम नवाज़ जी, सॉरी साहिबा कैसे लफ्ज़ निकला है मेरे मुँह से। और ज़मानत मनसूखी की दरख्वास्त पर समाअत हुई उनकी लाहौर हाई कोर्ट के डिवीज़न बेंच जस्टिस मोहम्मद सरफराज डोगो और असद गुराल के हवाले से। जवाब नैब का मैंने कल ही शेयर कर दिया था आपको, ये मैंने हाथ में पकड़ा हुआ है ये जवाब, और तकरीबन 5 सफ़ों का है, 1 2 3 6 सफ़ों का जी, 1 2 2 6 सफ़ों का जवाब है। और ये भी कहा था कि नैब के प्रोसिक्यूटर टाइम मांगेंगे कि हमने इस जवाब को देखना है, और इस बात के ऊपर डिवीज़न बेंच ने समाअत मुलतवी कर दी। अब जो जवाब के अंदर नुक्ते उठाए हुए हैं वो आपके सामने मैं पढ़ देता हूँ या बता देता हूँ। दरख्वास्त जुर्माने के साथ खारिज की जाए, ऐसे मैंने ऐसे कही कोई रिट पिटीशन पब्लिक इंटरेस्ट या उस राइट्स के हवाले से नहीं है। बहरहाल ये कहने में हर्ज क्या आया उन्हें। 14 माह बता रही हैं वो खामोशी इख्तियार की। 31/10/2019 को ज़मानत हुई, 10/1/2020 को रिप्लाई दिया कॉल अप नोटिस का, और फिर वो 6 अगस्त का कॉल अप नोटिस का जिक्र कर रही हैं, जिसमें 10 अगस्त के लिए 11 अगस्त के लिए जाना था, और 11 अगस्त में जो कुछ किया उन्होंने वहाँ, वो अपनी कहानी वो बता रही हैं पैरा 4 के अंदर। और नैब ऑफिस के अंदर वहाँ पर बताना था कि स्टेट मशीनरी और हैवी कंटिजेंसी ऑफ पुलिस फोर्स मौजूद थी, बड़ा तशद्दुद किया। हालांकि ये नहीं जिक्र किया कि इन्वेड आपने किया था, पथराव आपने किया था, ये सारा कुछ रिकॉर्ड के ऊपर आ गया। और FIR का जिक्र, FIR नंबर 2036 और 2020 का जिक्र है। और अब ये उनका कहना है कि नैब के केसेस और गिरफ्तारियाँ आवाज़ दबाने की कोशिश है। भैया करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस के सबूत आपके सामने मौजूद हैं, चीज़ें सारी रिकॉर्ड, मेरी सेंट्रल लंदन क्या पूरे पाकिस्तान में जता दी, ये सारा कुछ तो आप कह चुके हैं, ये सारा कुछ तो रिकॉर्ड के अंदर मौजूद है। इसमें सियासी आंसर शामिल करना ये ज़्यादती है, ये आप अपने जो दायरा कार है उससे ज़्यादा बढ़ रहे हैं। अब नैब सियासी इंजीनियरिंग के लिए क्या एक किरदार लफ्ज़ जो लिखे ना अंग्रेज़ी में, एंड री एनफोर्स द नरेटिव ऑफ यूज़ ऑफ प्रोसेस ऑफ ब्यूरो फॉर पॉलिटिकल इंजीनियरिंग। वो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग क्या है? मरीम नवाज़ क्या, मरीम नवाज़ से पार्टी छुड़वा के PTI में लेकर आना है? खुदारा डोंट मेक। और ये लफ्ज़ जो आपने इस्तेमाल किए हैं ये प्लीडिंग से हार कर रहे हैं, और इस पर बाकायदा रीजॉइंडर दे के नैब को इस हवाले से बड़ा सख्त एक्शन लगवाना चाहिए कि ये जो झूठ बोल रही हैं इसको साबित करें। साबित कैसे करेंगे आप इस बात को? और ये टूल के तौर पर इस्तेमाल करने के हवाले से जो बात कर रही हैं, ये बात उनका कहना, मरीम का। और ये साथ बाकी चीज़ें भी जो साथ सुन रहे हैं कि बज़ाहिर लगता है चेयरमैन नैब हुकूमत के तर्जुमान हैं, और इसके अंदर नैब ने जो दरख्वास्त दायर की ज़मानत वापसी की, उसमें मरीम नवाज़ और वज़ारत दाखिला को फ़रीक बनाया गया है। और अब इन सारी चीज़ों को अगर सामने रख के देख लें, मैंने पहले बता चुका हूँ CPLA ऑलरेडी पहले पैरे में CPLA का जिक्र किया है 4287 ऑफ 2020।
तो मरियम ने जो पहला बयानिया नैब के अगेंस्ट दिया था उससे वो हट चुकी हैं, मैं समझ रहा हूँ। अब इसमें जो मर्ज़ी आप बात कहें, जिस तरह मर्ज़ी करें, जो नरेटिव आपने बातों में देती थी और उससे और जवाब में ज़मीन आसमान का, और जवाब के अंदर जितनी चीज़ें लिखी हैं कल वो भी आपके लिए मसाइल पैदा कर सकते हैं। नैब को सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस अपील को लगवाना चाहिए, मेरी ज़ाती राय यही है। और यहाँ पर ज़रा बेल वापस लेना मुश्किल हो जाएगा। अगले हफ्ते के अंदर ज़मानतें आ रही हैं। ज़मानत कबल गिरफ़्तारी 2 हैं, मरीम नवाज़ की है, शहबाज शरीफ की है, ख्वाजा आसिफ की है। वो दिन आ रहे हैं जब हम सारा कुछ देखेंगे इस बेंच के सामने। बेंच अभी तक फ़िलहाल अपना माइंड दे बैठा है और वो ज़मानतें आपके सामने हो रही हैं। इजाज़त दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।